अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 जिसकी लास्ट एक्सरसाइज 6.3 उसके जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करूँगा। इसका पहला क्वेश्चन है, हमें सोल्यूशन सेट निकालना है इसका और उसको जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सही है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही, इसमें आपको कंडीशन भी दी हुई है कि आपको जो भी एक्स वैल्यू आएगी वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। आसान सवाल है। x इक्वल्स टू 13, यानी इसका मतलब ये है कि मेरे पास x की वैल्यू जो है मेरे पास 13 से ग्रेटर है। तो इसका मैं सोल्यूशन सेट कैसे लिख लेता हूँ, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और इसको लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन 13। सही है। अच्छा, अब इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, यानी अगर सोल्यूशन सेट में इसका बनाना भी चाहूँ तो 13 से बड़ा इसका क्या होगा, यानी 14, 15, 16 और 17, इस तरीके से आगे जो है कंटिन्यूशन में ये चलता जाएगा। सही है, तो इसकी जो अब हम नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन पे बनाने के लिए जो है मैंने ये कर लिया, ये ज़ीरो, ये -1, ये -2, ये -3। अच्छा, अब इधर मैं जो है बनाऊंगा सारे, लेकिन थोड़े से मैं इसको इस तरीके से, अब मैंने इधर आपकी मर्ज़ी है, अब आप इसको पूरा बनाएं। आप 13 से भी शुरू कर सकते हैं, मैंने कुछ बना के फिर इसको 13, 14, 15, 16 और 17। सही है, क्योंकि 13 इसके अंदर जो है इंक्लूड नहीं है, तो मैं थोड़ा बड़ा डॉट बनाऊंगा और इसको आगे ले जाके छोड़ दूंगा, क्योंकि ये आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो ये इसका जो है सोल्यूशन सेट हो गया। ठीक है, तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। इसका पार्ट 2 है 7x - 6 इज़ ग्रेटर देन 3x + 10 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यानी ये रियल नंबर्स को ये बिलोंग होना चाहिए, ये आर है। सही है, तो अब जाहिर सी बात है, इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। सेवन एक्स, तो कितना आ गया, 4x इज इक्वल्स टू 16। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 16/4। तो x इज़ ग्रेटर देन 4, यानी इसका सोल्यूशन सेट जो मेरे पास बनेगा वो ये बनेगा कि जो भी x की वैल्यू आएगी वो क्या होगा, ग्रेटर देन 4 होगा, और वो क्या है, रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। रियल नंबर्स में क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स भी होते हैं, इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, और जो 1 2 3 4 5 होते हैं ये भी होते हैं। ठीक है, अब इसका मैं सोल्यूशन सेट लिख लेता हूँ। x such that x belongs to R, x is greater than 4। सही है, अब मैं इसका नंबर लाइन बना लेता हूँ। ये -1, -2, ये 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। सही है, तब इसको 4 से शुरू करूँगा, ये आगे तक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हो गया। अब इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मेरे पास y + 5/20 लेस देन 25 - 4y/10 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n। n यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है। सही है। अच्छा, तो अब इसका सबसे पहले हम सोल्यूशन निकालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले इसको। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लोग साइंस को देख के घबराइएगा नहीं, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस वगैरह हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा ठीक है, तो 25 × 500 और 20 - 4y - 80y, तो उसको अब सिंप्लीफाई कर लूँगा।
तो ये कितना हो गया 100y लेस देन 450। तो इसको मैं अगर डिवाइड करूँगा y इज इक्वल्स टू 450 अपॉन 100। तो इसको जो है मैं अगर डेसिमल में लिखना चाहूँ तो मैं नहीं लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता? सॉरी ये 80 है, सॉरी। तो ये इधर ये 90 हो जाएगा, 90। तो y इज़ लेस देन, अगर मैं 90 को 9 को करूँ तो ये कितना आएगा 50। 9 था तो 45 होता, तो y की वैल्यू है 50, यानी y की जो भी वैल्यू होंगी वो क्या होंगी 50 से लेस होंगी। तो इसका मैं सोल्यूशन सेट जो है मैं लिख लेता हूँ। सही है, तो इसका सोल्यूशन सेट लिख रहा हूँ, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सॉरी वाई, सॉरी द वाई है, और मैं एक्स एक्स की आदत हो गई है। वाई इज़ 50 ग्रेटर देन लेस देन 50। सही है, इसका सोल्यूशन सेट यानी अब आप लोग 50 से छोटा यानी 49, 48, 47 इस तरीके से करते करते ये चलता जाएगा, यानी बैकवर्ड। अच्छा, तो अब इसका जो है नंबर लाइन हम लोग बना लेते, क्योंकि ये देखें बहुत बड़ा नंबर है। तो अब जाहिर सी बात है मैं इधर 50 तक तो मैं नहीं बना सकता इधर। जाहिर सी बात है मुझे क्या करना है, यानी 50 से पीछे जाना है। तो मैं इसकी एग्जांपल इस तरीके से कर लेता हूँ कि सही है। तो अभी यहाँ से शुरू हो रहा है, अब ये पीछे जा रहा है, तो ये इसका क्या हो गया, नंबर लाइन हो गया। सही है, तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, नेचुरल नंबर्स। अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा है ट्रिकी, तो खैर नहीं है मेरे लिए, ये आप लोगों के लिए होगा। ये मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इधर मॉड्यूलस आ गया है। तो इसको आप लोग अपने लिए सॉल्व करेंगे, नहीं हो तो मुझे बताइएगा, मैं डाल दूँगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि ये सवाल भी पेपर में आने के चांसेस होते हैं। सही है। अच्छा, तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एक मैं करवाऊँगा और एक जो है आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दूँगा। लेस देन 11 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। सही है, तो इसका सोल्यूशन निकालते हैं। अब जाहिर सी बात है मॉड्यूलस मुझे हटाना है, मैं वो डेफिनेशन ही लिख रहा, अब यहाँ +-11 आ जाएगा। तो अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूँगा, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। अब आप समझ गए होंगे मैंने क्यों दिया है, बस इसको सॉल्व कीजिए। तो 2y 9, 10, 11 3, तो y इज इक्वल्स टू 3/2 और y की वैल्यू आ गई 1.5, y इज लेस देन 1.5। इधर कर लेते हैं -19, तो y की वैल्यू -19/2 और y की वैल्यू आ गई 8.5, सॉरी 9.5। अच्छा, अब इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है, अब इसको भी रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लीजिए। ये बड़ा आपके लिए है, आसान भी और थोड़ा मुश्किल भी, लेकिन ये क्या आसान मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। तो पढ़ेंगे कैसे, y इज़ लेस देन ग्रेटर देन 1.5 बट y इज़ लेस देन -9.5। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। स्टूडेंट्स इसको जो है इस तरीके से लिखेंगे, और जब मैंने उल्टा लिख दिया था, क्योंकि y की वैल्यू -9.5 से बड़ी है और 1.5 से छोटी है। तो इसको अब जो है मैं नंबर लाइन पे जो है मैं इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, यानी 0, 1, 2, 3 माइनस का, ये 4, ये 5
6 7 8 -9, तो 9.5 इधर से शुरू होगा। तो अभी आगे ज़्यादा जा रहा है, ये 1 ये 2, तो 1.5 इधर होगा, तो इधर आके बन जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है नंबर लाइन ये भी बन गया। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 6 वो क्या है, 5 ग्रेटर देन 6 ब्रैकेट y -8 फॉर ऑल बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू वही रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करते हैं। आसान सवाल है ये भी, जिसको सिंपली मैं सही है, इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10y -15 ग्रेटर देन 6y -48, तो 10y -6y ग्रेटर देन -48 + 15, तो ये कितना हो गया 16y, और सॉरी ये हो गया मेरे पास 4y, और 48 में से 15 गए तो मेरे पास कितने बचेंगे, 33। तो y इज इक्वल टू -33/4। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेंगे और ये बनेगा y इज़ ग्रेटर देन -8.2। अगर मैं इसको इस तरीके से डेसिमल में लिखूं तो इसकी नंबर लाइन कैसे बनेगी, इसकी नंबर लाइन बनेगी इस तरीके से कि 0 -1 -2 -3 -4, मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ -5 -6 -7 -8। अब ये क्या 8.2 समथिंग इधर है, तो अब ये एक्सक्लूडेड है, तो अब ये जाहिर सी बात है आगे की तरफ जाएगा और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो अब इसके जो हम लोग क्वेश्चन ये ख़त्म हो गए तमाम। अब जो इसके हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 ये मैं बुक में आपको पढ़ा देता हूँ। इसमें क्या है, अली स्कोर्ड 66 72 मार्क्स रिस्पेक्टली फॉर 2 टेस्ट, व्हाट विल बी द एवरेज, व्हाट इज़ द लोएस्ट मार्क ही मस्ट स्कोर फॉर इट सच टेस्ट इफ़ यू वांट टू मेक एन एवरेज स्कोर ऑफ एटलीस्ट 75 टू रिक्वायर फॉर दी बोनस। जाहिर सी बात है 3 टेस्ट का पूछा है, तो जाहिर सी बात है पहले उसको अज्यूम कर लेते हैं। लेट एक्स बी द थर्ड टेस्ट कह लीजिए। तो अब मेरे पास 66 + 72 + x/3। अब इधर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको एटलीस्ट कितना एवरेज मेंटेन करना है 75। तो अब इन तीनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो मेरे पास कितना बन जाएगा 133, सॉरी हाँ सही 138 + 3, और ये इधर 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये इधर कर लेते हैं 225। तो मैं जब इसको मैं माइनस करूँगा तो जो है ये, अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं इसलिए मैं मैनुअली कर रहा हूँ। 15 में से 8 गए, कितने बचे 7, 11 में से 3 गए, तो कितने 11 में से 3 गए कितने 10 9 87। तो उसको कम से कम 87 इतने स्कोर चाहिए कि वो जो है अपना एटलीस्ट एवरेज जो बोनस मार्क्स की उसको एलिजिबिलिटी चाहिए वो हो सके यहाँ पे। ठीक है, तो अब चलते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स, तो अब हम जो है इसके जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो लास्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा आपको जो है न्यूमेरिकल है, तो उसको आपको मैं रीड करके दिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी। सही है, तो इसमें है 7 लेस देन 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर एंड 5 इज़ एटलीस्ट 7, फाइंड ऑल द नंबर दैट विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन। यानी जो इसमें हमें कंडीशन दी हुई है, सबसे पहले तो हम नंबर सपोज कर लेते हैं। लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर। सही है, फिर इधर लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। सही है, अब सबसे पहले मेरे पास क्या है x + 5 यानी जो उसका सम है, और 3 टाइम्स यानी 3 इससे
मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू किसके 11 के। तो ये कंडीशन मेरे पास बन गई, समझे। इसमें इन्होंने क्या है, इन्होंने लेस वाला पहले दे दिया, हालांकि इनको सम वाला पहले देना चाहिए था। तो सम ऑफ अ नंबर है एंड 5, तो इसका मतलब 3 टाइम्स इस वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 से नहीं हो रहा। सही है, तो अभी बन गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x प्लस 15 माइनस 7, सही है। या आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, 3x, ये कितना हो जाएगा, या आप सॉरी इसको इधर प्लस 7 कर दें, तो ये हो गया मेरे पास 18। 3x इजिकल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 18 माइनस 15, 3x इजिकल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू आ गई माइनस, वो x की वैल्यू आ गई। तो अब जितने भी नंबर हैं वो 1 से बड़े होने चाहिए, 1 के बराबर होने चाहिए। ऑल द नंबर्स शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 1 टू सेटिस्फाई द कंडीशन, टू सेटिस्फाई कंडीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 6.3 और चैप्टर 6 पूरा तमाम कंप्लीट होता है। इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी डाली है, आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर 3 के साथ मिलूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि अपडेट्स मिलती रहें। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।